मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबी। मोहतरम हज़रात, देखिए मैंने अभी ये चंद लम्हे पहले आपसे एक अर्ज़ किया था कि हमारी जो परमिशन है वो सिर्फ़ 11 बजे तक की है और हम कोशिश करेंगे कि हम किसी कानूनी दिक्कत में न पड़ें और बर वक्त हम अपने जलसे को समेट दें। एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से और अर्ज़ करूँगा, अगर आप माने, जो छोटे बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो इधर घास पर बैठ जाएं और बड़े हजरात के लिए कुर्सियाँ छोड़ दें या आगे बैठ जाएं बच्चे। देखिए ये हमारे बड़े लोग हैं, हमें छोटों पर इनका एहतराम करना चाहिए। छोटे बच्चे कुर्सियाँ छोड़ दें और बड़े हजरात कुर्सियों पर बैठ जाएं। जो खड़े हुए हैं वो हजरात भी बैठ जाएं इत्मीनान से, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। मोहतरम हजरात, और बग़ैर किसी तमहीद के मैं इस मुख्तसर से जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान में एक ऐसा नौजवान आलिम मौजूद है जिसका मैंने बचपन का ज़माना भी देखा, उसका तालिब इल्मी का ज़माना भी देखा मैंने, और अब इल्मी एतबार से अल्लाह ताला ने उनको जो उरूज बख्शा है और अल्लाह ताला ने जिन सलाहियतों से उस नौजवान आलिम को नवाजा है, मैं समझता हूँ कि मुआशरीन में ऐसे लोग मुआशरे में कम ही दस्तयाब हैं। मेरी मुराद है इनसे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तालिब नदवी साहब। मैंने इनसे गुजारिश की थी फ़ोन के ऊपर ही, और मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने फ़ोन पर ही मेरी दरख्वास्त को कबूल करते हुए हमें यहाँ खिदमत का मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि आप इनकी सलाहियतों से भरपूर फैज़ उठाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वो जिसे ले गई अभी हवा, वो वरक़ था दिल की किताब का, कुछ आंसुओं से लिखा हुआ, कुछ आंसुओं से मिटा हुआ। और जब सर में हवाए ताअत थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सर ईसियाँ चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें अब भी हैं खुली, आसार व निशान सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। गिरामी कदर बुज़ुर्गों और भाइयों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए गिरामी कदर हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम मेरे उस्ताद के दर्जे में होते हैं। हज़रत का हुक्म हुआ था तो आपके सामने हाजिर हो गया। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, ये दौर एक इनक़िलाब का दौर चल रहा है। कुछ लोग इस वक्त में बड़ी कशमकश में हैं, न जाने क्या होगा, क्या होने वाला है, मुसलमानों के साथ क्या होगा। इस तरह के शुकूक व शुबहात में लोग पड़े हुए हैं। मैं आपको पूरे यकीन के साथ अपने बुज़ुर्गाने दीन की हिदायत, उनकी तहरीरात, उनके मलफूज़ात की रोशनी में कह रहा हूँ, अल्लाह का फ़ज़ल है, न कुछ मुसलमानों का पहले हुआ है और न आइंदा होगा। याद रखें आप।
ये ऐन इनकलाब का दौर है, इस्लाम की हवाओं का दौर है, इस्लाम के फ़ज़ा के आम होने का दौर है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है मलफूज़ात में कि जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर पहुंच जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में तसल्लुत गैरों का हो जाएगा, उस वक्त समझ लेना कि ऐन इस्लाम के गलबे का दौर होगा। तो आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। रात दिन हिंदुस्तान में न जाने कैसी कैसी बातें कही जाती हैं, कहीं धर्म संसद कायम की जाती है, कहीं मॉब लिंचिंग होती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर दौर में हुआ है। बस इस दौर में फ़र्क इतना है कि चीज़ इतनी होती है, उसको बढ़ाकर इतनी बना दी जाती है। ये सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, झूठी खबरें फैलाने का दौर है। पहले ज़माने में भी ये सब वाक़यात होते थे, सारी चीज़ें होती थी, इससे कहीं ज़्यादा होती थी। आप फसादात को अगर मैं गिनाना शुरू करूं, तकरीबन 47 से लेकर आज तक 24,000 फसादात हो चुके हैं। लेकिन पहले ये हवाओं का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, ये झूठी अफवाहें फैलाने का दौर नहीं था, इसलिए जो होता था वो दब जाता था। अब आज कोई वाक़या हुआ है, फिर कल कोई वाक़या होता है, तो आज का और कल का मिलाकर वो दोनों वीडियो रिलीज कर दी जाएंगी और आवाम, हमारी जो मुस्लिम माशरे का नौजवान है, वो ये समझा जाता है कि इसी नाम का बैठा हुआ है। उसको तो बस कोई फोटो हाथ लगे, कोई वीडियो हाथ लगे, मोबाइल उसने अपनी ज़िंदगी में रखा ही इसीलिए है। किसी चीज़ की कोई तहकीक नहीं करनी है, कोई तस्दीक नहीं करनी है। कहीं पर ज़रा सा फसाद हो तो ले आएंगे बर्मा की वीडियो उठाकर और कहाँ कहाँ की वीडियो उठाकर, और उसको माशरे में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए वो उन सब को फैलाते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, इन चीज़ों से हमें कोई डर नहीं है। मैं आपको बताऊं, रब्बे जुल जलाल ने इस कायनात की तमाम तर मखलूक़ात को जो पैदा किया है, उन सारी मखलूक को अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी गुजारने के बकदर इल्म अपने पास से देकर भेजा है। सारी मखलूक अपनी ज़िंदगी गुजारने का बकदर इल्म लेकर के आती है। दुनिया में उनको कहीं मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल कॉलेजेस में नहीं भेजा जाता, यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन नहीं होता है। एक मुर्गी का छोटा सा बच्चा है, अंडे से निकलने के बाद अपनी ग़िज़ा खुद तलाश कर लेता है, और वो समझता है कि तेरी ग़िज़ा क्या है। वो ये समझता है कि तेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। उसके सामने भैंस आ जाएगी, उससे डरेगा नहीं, डर कर नहीं भागेगा, लेकिन उसके सामने बिल्ली आ जाए तो अपनी माँ के परों में छुपने की कोशिश करेगा। उसको पता है कि वो तेरी दुश्मन है। वो भैंस इतना बड़ा जानवर है, वो उसकी दुश्मन नहीं है। मछली का बच्चा अंडे से निकलता है, तैरना शुरू कर देता है। बाज मछलियां हजारों मील का सफर तय करती हैं, अपने मकाम पर खुद पहुंच जाती हैं। शहद की मक्खियां दूसरे मुल्कों तक लोगों ने ले जा करके छोड़ी है। हवाई जहाजों में उनको सफर कराया गया, निशानियां लगा दी गई, लेकिन चंद दिनों के बाद जब देखा गया वो अपने ही ठिकाने पर पहुंच गई है। अल्लाह ने उनको इल्म देकर के भेजा। लेकिन ये हजरत इंसान जो सारी कायनात का जो मशरूफ है, सारी कायनात का मखदूम है, अशरफ तरीन मखलूक है, अल्लाह ने इसको अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये इंसान को अल्लाह ने जाहिल पैदा किया है। वकानल इंसानु ज़लूमन जहूला वकानल इंसानु अजूला वकानल इंसानु कतूरा। कुरान में अल्लाह इस इंसान का तारुफ कराता है। ये इंसान जालिम जाहिल भी है, ये इंसान जल्दबाज भी है, ये इंसान नाशुक्रा भी है। सारी सिफात अल्लाह गिनाता है। क्यों? अल्लाह ने इसके लिए किसी और इल्म का इंतखाब किया था। जो इल्म अल्लाह ने यहाँ दुनिया में आने के बाद
आखिर में अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, जिसकी इब्तिदा उस वक्त हो रही थी जब पूरे आलम में तारीकी छाई हुई थी। पूरे आलम में बेहयाई का दौर था, शराब नोशी का दौर था, जिना का दौर था, जुल्म जबर का दौर था और सारी दुनिया हर तरह की बुराइयों में डूबी हुई थी। अगर उस वक्त में किसी बड़े से बड़े मुदब्बिर से, बड़े अदीब से, बड़े फसीह से, बड़े मुबल्लिग से ये पूछा जाता कि बताओ इस वक्त में मुआशरे को किस चीज की जरूरत है, आपके सामने हर साल जलसे होते हैं, हर एक मुकर्रिर आता है, अपनी बात कहता है और जिस मौजू पर वो गुफ्तगू करता है उसी मौजू को मुआशरे की सबसे बड़ी जरूरत बना करके पेश करता है। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हो रहा था, जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के लिए अपने आखिरी नबी का इंतखाब कर रहा था, दुनिया सोच रही होगी न जाने क्या पैगाम मेरे रब की तरफ से आएगा। शायद मेरा अल्लाह यूं कहेगा, ए लोगों नमाज पढ़ना शुरू कर दो और बुत परस्ती को छोड़ दो, इसलिए कि मेरा ये मुकद्दस तरीन घर काबतुल्लाह, जिसको कायनात में सबसे पहला घर अल्लाह ने बनाया था, पहले बाज रिवायतों में आता है फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया और आज तक 14 मरतबा उसकी तामीर हो चुकी है। अल्लाह ये कहता कि मेरे बंदो इस मेरे घर को इन बुतों से पाक कर दो और मेरी इबादत इसमें करना शुरू कर दो। कुछ लोग सोचते कि शायद इस वक्त पूरी दुनिया में जिना का माहौल बन रहा है, दुनिया जिना पर फख्र करने लगी है। अल्लाह यूं कहेगा ए लोगों जिना को छोड़ दो, अल्लाह यूं कहेगा ए लोगों शराब को छोड़ दो, अल्लाह यूं कहेगा ए लोगों गरीबों पर जुल्म करना छोड़ दो, अल्लाह यूं कहेगा ए लोगों जो ताकतवर हो कमजोरों को दबाना छोड़ दो। ये आपस में जंगो जिदाल जो तुम्हारी जिंदगी का नसबुल ऐन बन चुका है उसको छोड़ दो। लेकिन नहीं, मेरे अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लाह ने इशारा कर दिया कि जो दौर आ रहा है वो कलम का दौर है, वो किताब का दौर है। मक्का जो उस वक्त का तहजीब और तमद्दुन का शाहकार समझा जाता था, आइडियल और नमूना समझा जाता था, उस मक्का के अंदर मुश्किल से 8-10 कलम मिलते थे। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि 11 कलम पूरे शहर में पाए जाते थे। आज हजारों हजार कलम हर गांव में मिल जाते हैं, छोटी से छोटी बस्ती में मिल जाते हैं। जिन लोगों को लिखना पढ़ना भी नहीं आता, खाली उन्होंने अपना सिग्नेचर करना साइन करना सीख लिया है, उनकी जेब पर भी कलम मिल जाता है। करोड़ हाँ करोड़ कलम दुनिया में पाए जाते हैं। किताबों के कुतुब खानों की कोई इंतहा नहीं। उस वक्त दुनिया में कहीं किताबें नहीं थी। रोमन एम्पायर, पर्सन एम्पायर जो उस वक्त की ईरान और रोम की बड़ी ताकतें शुमार होती थी, जिस तरह आज अमेरिका है, जिसको आज हमारा ये नौजवान बड़ी हसरत की निगाहों से देखता है, यूं कहता वो अमेरिका, वो पेरिस, वो लंदन, वो फुला, उनको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता है, तरक्की याफ्ता समझता है। मैं बताता हूं उनकी तरक्की का भी हाल। खुदा की कसम अंदर से वो खाली हैं, खोखले हो चुके हैं। जिस वक्त पाक यहाँ के मिस्र के बादशाह ने हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बड़े एक आलिम दीन को, सैयद कुतुब शहीद को यूं कहा था कि अमेरिका जाओ और वहां जाने के बाद वहां की तहजीब को पढ़ो, वहां के कल्चर को पढ़ो और पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में समा कर उसको यहाँ आकर हमारे मिस्र में राइज करो, मिस्र के लोगों को बताओ। 3 साल उस मौलाना ने वहां की सरजमीन पर गुजारे, अमेरिका की तहजीब को पढ़ा, वहां के कल्चर को पढ़ा, वहां के लोगों की मुआशरत का मुशाहिदा किया और जिंदगियां अंदर घुस के देखी। और 3 साल के बाद जब वो मौलाना आते हैं, बादशाह ने पूछा बताओ तुमने क्या देखा है, बड़ा अजीब बयान करते हैं। सुनो, वो लिखा हुआ है मौलाना की तहरीर में, एक किताब है अल मालिम फी तरीक, मौलाना ने खुद उसको नकल किया है कि वहां मैंने दिमाग से खाली खोपड़ियां देखी, संसान सड़कें देखी, ठंडे चूल्हे देखे, वीरान घर देखे और सड़कों पर इंसानों की शक्ल में घूमते हुए दरिंदे देखे हैं मैंने। वहां मैंने इंसानियत नहीं पाई,
वहां मैंने मुआशरत नहीं देखी, मामलात नहीं देखे, लोगों को बिल्कुल बेहया देखा है। इंसान बराए नाम इंसान है। उन लोगों ने तरक्की के नाम पर अपनी औरतों को घर से बाहर निकाला है। आज वो चाहते हैं किसी तरह हमारी औरतें हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएं। उनकी मुआशरत तबाह हो चुकी है। उन लोगों ने बेबीज होम खोले अपने बच्चों के लिए। माँ तो फारिग रहना चाहती है, माँ तो जॉब पे जाना चाहती है, वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। जो बच्चा पैदा हुआ चंद दिन के बाद उसको बेबीज होम में डाल दिया जाता है, कैंपों में दूध पिलाया जाता है, वहां उसकी परवरिश होती है, सरकार के जरिए से उसकी तरबियत का इंतजाम होता है। वो जमाना जो माँ का अपना खूने जिगर पिलाकर बच्चे के अंदर मोहब्बत डालने का था, बाप का अपने सीने से लगाकर बच्चे के अंदर अपनी मोहब्बत, अपना बाप का मर्तबा उसके अंदर उतारने का जमाना था, वो कैंपों में गुजर रहा है, वो बेबीज होम में गुजर रहा है। उसके बाद मेरे भाइयों एक दौर आता है, वो नस्ल जो नौजवान नस्ल बनती है वो बड़ी होती है, वो घर में अपना मकाम हासिल करती है। फिर एक दौर अनकरीब आता है, वो बाप जो उसका बाप होता है, वो माँ जो उसकी माँ कहलाती है, जिसको हम अकीदत की निगाहों से माँ जान कहते हैं, जिसको मेरे नबी ने यूं फरमाया था, हुमा जन्नतु का वनारुक, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी जहन्नम है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ ही माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। वही माँ है, वही बाप है। आज हम कहते हैं ये मेरे वालिदे मोहतरम हैं, बुढ़ापे में भी उनके पैर दबाते हैं। खुदा की कसम उनकी जिंदगी में वो वक्त आता है जिनको हम हसरत भरी निगाह से देखते हैं। ए नौजवानों, मोबाइल पर अपनी जिंदगी को तबाह करने वाले सुनो, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ उन लोगों के हालात। एक वक्त आता है उनके घरों में उनके कुत्तों के लिए जगह होती है, उनके कुत्तों को नहलाने की जगह होती है, उनके कुत्तों को लेटाने के लिए बिस्तर होते हैं। उन बूढ़े माँ बाप के लिए जगह नहीं होती है, ओल्ड होम में डाल दिया जाता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, वो उस वक्त की तरक्की याफ्ता जो कौमें थी, वो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते थे, उनके पास किताबें नहीं थी। अभी दौर तो आ गया कलम का और किताब का, किताबों की फरामानी। हिंदुस्तान में हजारों लाइब्रेरियां मौजूद, जिनमें लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं। आप जाइए, पढ़िए, उनको देखिए। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, फिर एक दौर आया कि हमारे लोगों ने इस इल्म के दरमियान एक बंटवारा कर दिया, तकसीम कर दी, इल्म दीनी के नाम पर, दुनियावी के नाम पर। हालांकि ये तकसीम इंतहाई नाइंसाफी के साथ की गई है। ये तकसीम मेरे अल्लाह ने नहीं की है, मेरे नबी ने नहीं की है, मेरे असलाफ ने नहीं की है। इल्म तालीम तो कोई भी इल्म हो, वो चाहे समंदर की तहों की मौजूद कायनात का इल्म हो, या हवाओं का इल्म हो, या फलकियात और अर्जियात का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, साइंस और फलसफे का इल्म हो, टेक्नोलॉजी का इल्म हो, इंग्लिश जबान का इल्म हो, या कुरान और सुन्नत का इल्म हो, सारे के सारे उलूम मेरे अल्लाह के उतारे हुए हैं। सब उलूम मेरे अल्लाह के बनाए हुए हैं। सारे उलूम दीनी है। एक तकसीम थी जिसको मेरे अल्लाह ने बयान किया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ए लोगो, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह ने अपने नबी को मुखातब करके फरमाया था, इल्म वो पढ़ना है जिसके साथ मेरे अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ हो। ये इल्म दो धारी तलवार है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा, और सही इस्तेमाल का मतलब सिर्फ ये है कि इसके साथ मेरे अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ होगा। इस इल्म से दुनिया में खैर आएगी, इस इल्म से मुआशरत आएगी, इस इल्म से अल्लाह की इबादत आएगी, इस इल्म के जरिए से नौजवान अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का खौफ खाने वाला बनेगा। इस इल्म के जरिए से मुआशरत पैदा होगी, माँ बाप के इताअत गुजार औलादे पैदा होंगी, और माँ बाप अपनी औलाद का एहतराम करने वाले होंगे। इस इल्म के जरिए से जब तालीम आएगी तो ये
ये इल्म आएगा तो उस वक्त में तालीम दी जाएगी। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। ये लोगों जो तुम में अपने बड़ों का एहतराम न करे, अपने छोटों से प्यार न करे, उन पर शफकत न करे, वो हम में से नहीं है। इल्म आएगा औरत की हिफाजत होगी। इल्म आएगा तो इंसान मुआशरे में चैन और सुकून की जिंदगी गुजारेगा। इल्म आएगा चोरी खत्म होगी, जिना खत्म होगा, सूद खत्म होगा, सारी तरह की बुराइयां खत्म होगी। इसीलिए मेरे अल्लाह ने जो सबसे पहली वही का इंतखाब फरमाया था वो ये था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के इल्म पढ़ना है लेकिन उसके साथ साथ मेरे अल्लाह का नाम जोड़ के रखना है। जब ये हटा दोगे फिर ये इल्म ऐसी तबाही मचाएगा। नौजवानों के पास इल्म होगा गूगल की शक्ल में, ट्विटर की शक्ल में और इंटरनेट के तमाम तर फ्यूचर्स की शक्ल में इनके पास सारी मालूमात होगी, लेकिन अक्लों के एतबार से ये हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल पैदल होगी। याद रखना, आज बता रहा हूं, आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद ये जो हमारी नस्ल मोबाइल को लेकर के परवान चढ़ रही है और इंटरनेट पर 2 उंगलियां मारकर इन उलमा को, इन मदरसे वालों को दकियानूस कहती है या किसी और निगाह से देखती है, खुदा की कसम गैर जिम्मेदार नस्ल पैदा होगी है। इनको पता नहीं है इनके दिमाग पर कब्जा किसी और का हो रहा है। चंद दिन पहले 1919 की बात है, अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। पूरी दुनिया के ईसाइयों को बुलाया गया था, यहूदियों को बुलाया गया था। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र तमाम के तमाम आलम में बसने वाला एक मिल्लत है। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में मशवरा किया था कि लोगों, इस्लाम दुनिया में बढ़ता जा रहा है, इस्लाम दुनिया में फैलता जा रहा है। ऐसा लगता है आने वाला वक्त इस्लाम का दौर होगा, हम खत्म कर दिए जाएंगे। क्या किया जाए, किस तरह इनको काबू में किया जाए, किस तरह इनकी तादाद को बढ़ते हुए रोका जाए, किस तरह इनके जहनो दिमाग को अपने कब्जे में किया जाए। सुनो ए नौजवानों, खुदा की कसम उस में बड़ी बड़ी तदबीरें पेश की गई थी। उन्होंने कहा था माशी बॉयकॉट कर दिया जाए। आज भी आ रही ना बहुत सारी आवाजें, यूं कहते मुसलमानों से लेन देन बंद करो, फला करो, ये करो। लोगों ने कहा कि नहीं, मुसलमान कौम तो वो है जो ऊंटों पर चलकर अपनी जिंदगी बसर कर लेती है। मुसलमान कौम तो वो है जो भूखे रहकर पत्ते चबा करके अपनी जिंदगी बसर कर लेती है। वो तो सहरानवर्द लोग होते हैं, उनकी तारीख की दास्तानें तो बड़ी अजीब है। बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा फिर जंग कर ली जाए। उन्होंने कहा इस्लाम की तारीख उठा करके देखो, मुसलमान वो कौम है जो तादाद पर कभी भरोसा नहीं करते हैं, जो हथियार पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, मुस्लिम है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। यानी मुसलमान नहीं डरने वाले कौम है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सारी तजवीजें पेश की गई। तजवीजें पेश करने के बाद आखिर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, कहा मैं भी तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ, मैं इस तुम्हारे सेमिनार में वक्त दे रहा हूँ, मुझे भी राय देने का हक है, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। कहा बताओ क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि मुसलमानों के दरमियान वो तमाम तर चीजें राइज करो, इनके नौजवानों के हाथों में वो सारी चीजें दे दो जिनको इनके कुरान ने मना किया है, इनके नबी ने मना किया है। खुदा की कसम में खा करके कहता हूँ इन पर डबल मार पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद इनका जहन और दिमाग तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। अल्लाह की भी मार पड़ेगी, तुम्हारी भी मार पड़ेगी। फिर हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मैंने अभी तुमसे कहा था कि इन धर्म संसदों से मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सरकारों के आने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी चंद दिन पहले एक शायर थे, हिंदुस्तान के मशहूर शायर, उन्होंने एक शेर कहा था, डॉक्टर राहत इंदौरी ने यूं कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना,
अपना खालिक अपना मालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना, हमें कुछ नहीं लेना है इनसे। उन्होंने ये कहा था इनकी नौजवान नस्ल को काबू में करो, इनके हाथ में इंटरनेट के नाम पर, जियो के फ्री के नाम पर इनको आदी बनाओ। फिर इनकी जिंदगी का एक मकसद होगा। सुबह उठते थे पहले मुसलमानों के नौजवान, वो अपने घरों में कुरान की तिलावत करते थे, वो अपने घरों में अल्लाह का नाम लेते थे और वो रातों में जल्दी सोया करते थे। अब दौर वो है हमारा नौजवान रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक और 2 बजे तक, और कुछ नौजवान बेचारे पूरी पूरी रात उस मोबाइल पर गुजार देते हैं, नंगी तस्वीरें देखते हैं और न जाने क्या क्या देखते हैं। खुदा की कसम अल्लाह के अंजाम से डरना चाहिए। तो दुनिया की सूरत हाल ये है कि एक इंसान कहीं किसी दुकान में जाता है, किसी शोरूम में जाता है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा देखता है, वहाँ लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। आपका हाथ अगर चोर है चोरी के लिए नहीं बढ़ेगा, आपका हाथ किसी गलत काम के लिए नहीं बढ़ेगा, आप गलत करने की नहीं सोचेंगे। क्यों? आपको पता है निगरानी हो रही है, कैमरा हमारे सर पर लगा हुआ है। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, आप रातों की तन्हाइयों में, बंद कमरों के अंदर, तन्हाइयों के अंदर मेरे उस अल्लाह के सीसीटीवी कैमरों को क्यों भूल जाते हो, जिस अल्लाह ने तुम्हारी निगरानी के ऐसे इंतजामात मुहैया किए हैं, ऐसा कानून बनाया है कि एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए आप अल्लाह की निगाहों से ओझल नहीं हो सकते। जमीन अल्लाह का कैमरा है, तुम्हारे मकान की छत अल्लाह का कैमरा है, दरो दीवार अल्लाह के कैमरे हैं, खुद तुम्हारा जिस्म अल्लाह का कैमरा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हे लोगों, कयामत के दिन के बारे में अल्लाह फरमाता है हम आज तुम्हारे हाथों से बात करेंगे, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, जिस्म का एक एक अज़ू बोलेगा। किस अल्लाह से छुपकर तुम ये समझ रहे हो कि हमारा मामला रिकॉर्ड नहीं हो रहा? कयामत के दिन सारी वीडियो चलाई जाएगी, आपके तन्हाइयों का कच्चा चीटा खोल के अल्लाह सामने करेगा। उस वक्त ये हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार और वो सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सहाबा की मुकद्दस जमात खुदा की कसम वहां हाजिर होगी। उस वक्त में क्या आलम होगा, जिन्होंने हम तक ये दीन पहुंचाने की खातिर अपने बच्चों को यतीम किया था, अपनी बीवियों को बेवा किया था, जो नबी हमारे लिए रातों को रोया करता था, बिलकता था, तड़पता था। कल उस नबी के सामने जब हमारी वीडियो चलाई जाएगी, नौजवानों सोचो क्या हम छुपा सकते हैं? माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये नौजवान कहेगा क्या हो गया मेरे इस अमाल नामे को, इसने तो न मेरा कोई छोटा गुनाह छोड़ा है न बड़ा छोड़ा है, जो मैं सबसे छुप कर कमरे के अंदर रात में लेट करके कर रहा था उस वक्त का भी रिकॉर्ड हो रहा था, जो मैं जंगलों में जाके कर रहा था वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैंने सारी दुनिया की निगाहों से छुप करके किया है वो भी सामने आ गया है। उस वक्त का सोचो मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, सब सोचो। अगर डर है तो एक बात का है, जब इल्म के साथ अल्लाह का नाम जुड़ा रहेगा, जैसा कि मैंने बताया सारे इनकलाबात आएंगे, जब इल्म के साथ से मेरा अल्लाह का नाम हटा दिया जाएगा फिर ये इल्म ऐसी तबाही मचाएगा। एटमी ताकत इल्म के जरिए से वजूद में आती है। म्यांमार को तबाह कर दिया गया, राना सागे को तबाह कर दिया गया, दुनिया के मुल्कों का हाल देखो, फलस्तीन का हाल देखो, और इस वक्त की जो लड़ाई चल रही है वो देखो, सारी दुनिया के हालात देखो, हिंदुस्तान के हालात देखो। ये इल्म के साथ से अल्लाह का नाम हटाने का नतीजा है। डॉक्टर जिसको भगवान का अवतार लोग कहते थे और अल्लाह का दूसरा रूप बताया करते थे, हिंदुओं के यहाँ अब तक का अकीदा था। इस लॉकडाउन में उन डॉक्टरों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। वही डॉक्टर जो इंसान की खिदमत के लिए डॉक्टर बना था, जिस पेशे को मेरे अल्लाह ने खालिस मखलूक की खिदमत के लिए बनाया था, आज उसकी सूरत हाल ये है आपका मरीज वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, मरे हुए भी एक दिन बीत चुका है, लेकिन वो
आपसे कहेंगे अभी तो जिंदा है, आप बिल लाते रहिए, पैसे जमा करते रहिए, आखिर में जब बॉडी डिस्काउंट होना शुरू हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगी, वो लोग कह देंगे हम बचा नहीं सके, आपने थोड़ी ताखीर कर दी, आप थोड़ा पहले ले आते, आपका घर बिके, आपका मकान बिके, आपकी जायदाद बिके, आप सारी जिंदगी के लिए रोड पर आ जाएं, कर्जों के नीचे दब जाएं, उनकी पेशानी पर कभी शिकन नहीं आते। क्यों? उस इल्म के जरिए से मेरे अल्लाह का नाम हटाया गया है, उस इल्म ने तबाही मचाई है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और नौजवानों, आप इस मोबाइल के जरिए से जो मालूमात हासिल कर रहे हो, इंटरनेट के जरिए से जो मालूमात हासिल कर रहे हो, खुदा की कसम करते रहो, उसके साथ मेरे अल्लाह का नाम नहीं जुड़ेगा, उस इल्म के साथ मेरे अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ है जो इन मकतबों में, इन मदारिस में दिया जाता है, खानकाहों में दिया जाता है, जो ये हमारे उलामा रात दिन भूखे रहकर 5,000 और 10,000 की तनख्वाहों पर तुम्हारी नस्लों को इल्म देते हैं। खुदा की कसम याद रखो, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा था, इन मौलवियों को कमजोर न समझो, ये ज़हनी एतबार से, ये जिस्मानी एतबार से मफलूज नहीं है, ये दुकान भी चलाना जानते हैं, ये आलू भी बेचना जानते हैं, ये कपड़ा भी बेचना जानते हैं, ये सारे काम करने जानते हैं, लेकिन इनको फिक्र है इस हमारी नौजवान नस्ल की आने वाले वक्त में, ताकि इनमें से कोई यहूदी ना बन जाए, कोई काफिर ना बन जाए और कोई गैर ना बन जाए, और बन रहे हैं मेरे भाई और बुजुर्गों। अभी चंद दिन पहले, एक महीना पहले अखबार की रिपोर्ट पढ़ी थी, कलेजा छल्ली हो गया था, उसमें लिखा था तकरीबन इन दौरे हाजिर के दिनों में, इन 4-5 सालों के अंदर 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने इस्लाम धर्म को खैरबाद कह करके गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां की हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है, जो अदालतों में जिनको रजिस्टर कराया गया है, लेकिन जो बच्चियां जा रही है, मंदिरों में फेरे हो रहे हैं, यूं ही भाग रही है, जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनकी कोई तादाद जो है आपके पास नहीं पहुंची है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हर एक फर्द अल्लाह के यहां मुजरिम होगा, खाली इन मदरसे वालों की जिम्मेदारी नहीं, इन उलमा की जिम्मेदारी नहीं, हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी नस्लों के दीनों ईमान की हिफाजत करे, वरना फिर इस तरह के वाकयात पेश आएंगे कि बच्चियां हमारे सामने बेहया बन के आएगी। हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक वाकया बयान किया, मेरे पास एक बहुत दीनदार आदमी आए, हाजी जी हैं, नमाजी जी हैं, वो आकर के रोने लगे और यूं कहते हैं, हजरत बस घर तबाह हो गया, घर जहन्नम का नमूना बन गया, बच्ची की माँ अब मरा चाहती है, मुझे कई दिन हो गए हैं लुकमा नहीं खाया है। हजरत ने पूछा क्या बात है, बताओ तो क्या गम है, क्यों इतने बड़े परेशान नजर आ रहे हो? उसने यूं कहा, हजरत एक बच्ची थी, पढ़ाई लिखाई बड़ी की, जवान हो गई, अब घर में सुरसुराहट शुरू हुई, तज़किरा हो गया, अब बच्ची का रिश्ता देखा जाए। जब रिश्ते की बात आई तो बच्ची ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी जी देखो, मैं आपको बहन मानती हूँ, अब्बू को कह देना, अम्मी को कह देना, मेरे लिए रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना रिश्ता देख लिया है, मैंने अपना रिश्ता फिक्स कर लिया है। वो भाभी यूं कहती है, बहन क्या कह रही हो, अब्बू क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगी, यूं कहती है कान खोल करके सुनो, अब्बू क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं, अम्मी क्या कहेगी इसकी कोई परवाह नहीं, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं, कह देना तुम, अगर नहीं कहोगी मुजरिम तुम होगी, मैं ऐन वक्त पर इनकार करूंगी। भाभी ने डरते हुए ये बात अपनी सास से कही, सास रोने लगी और फिर बाप के पास पहुंची, बाप के दिल को सदमा हुआ, हर चंद समझाने की कोशिश की गई, समझाने के बाद हल ये निकला कि बच्ची मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद में यह होता है कि माँ बाप ने यूं कह दिया, ठीक है फिर रिश्ता करते हैं, बुला लो जिससे तुमने रिश्ता फिक्स किया है, हम तैयार हैं। उसने फोन किया कि आओ रिश्ते की तारीख तय करते हैं, मेरे घर पर चले आओ, मैंने अपने अब्बू अम्मी को राजी कर लिया है। नौजवान घर में दाखिल होता है, खुदा की कसम ये किसी के भी घर की दास्तान हो सकती है, इसको देरीना
कहानी ना समझो, इसको कहीं दुनिया के किसी मुल्क की कहानी ना समझो। ये घर घर की दास्तानें हैं, ये महल्ले महल्ले की दास्तानें हैं। वो नौजवान जब घर में दाखिल होता है, गैर मुस्लिम होता है, माँ बेहोश होकर के गिर जाती है, बाप गश खा के गिर जाता है, घर में कोहराम मचा हुआ है। बच्ची से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने अपने ईमान का ख्याल नहीं किया, तेरा बाप तो हाजी है, तेरा बाप नमाजी है, तुम हमारे मुआशरे में हमारी नाक कटाओगी, कहां तुम्हारा ईमान जाएगा। वो बच्ची यूं जवाब देती है, सुनो कान खोलकर, किस दीनदारी की बात करते हो? कभी तुमने मुझे बताया दीन क्या होता है? कभी तुमने मुझे बताया ईमान क्या होता है? तुमने तो मुझे होशियार होते ही स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, कभी मेरे ईमान की फिक्र नहीं की। मैं आज इन बुजुर्गों से कहता हूं, अपने इन नौजवान नस्लों की हिफाजत करो। कल अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये भी हमसे यूं ना कह दे। और अगर दुनिया में ना कहा तो खुदा की कसम अल्लाह के हुजूर में आपके गिरेबानों को पकड़ करके यूं कहेंगे, ए मेरे अल्लाह, ये है हमारा वो बाप, जालिम बाप, जिसने हमको दीन नहीं सिखाया था। इस वक्त है हमारे पास उलमा बैठे हुए हैं, आपको नसीहतें फरमाएंगे। जलसा किया जाता है साल में एक मर्तबा, बहुत सारे मकासिद इसके होते हैं, लेकिन मेन मकसद ये होता है मुआशरे में बिगाड़ है, मुआशरे में खराबियां है। उलमा आते हैं, हल बताते हैं, मुआशरे में सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं। नौजवानों, आइडियल किसी हीरो को ना बनाओ, आइडियल उन नंगो लोगों को ना बनाओ, तुम्हारे लिए आइडियल है मेरे नबी की जात। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रोल मॉडल के तौर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते आली को अल्लाह ने बनाया है। जिस दिन तुम उस राह पर उतर आओगे, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारे हुक्म की गुलाम बनेगी। फिर शिकायतें नहीं होगी, न किसी हुकूमत की शिकायत, न किसी हालात की शिकायत, न किसी चीज की शिकायत। मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था, वो जिसे ले गई अभी हवा, वो वरक है दिल की किताब का, कुछ आंसुओं से लिखा हुआ, कुछ आंसुओं से मिटा हुआ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।